अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं इकबाल तकी शेर कोटी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ आपके खिदमत के लिए। और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें दर्द है, एहसास है, मजबूरी है और कश्मकश है। हमारा जो टॉपिक है वो आज का उन लोगों पर मुबनी है जो लोग हिंदुस्तान से बाहर किसी जुस्तजू में, किसी जिद्दोजहद में अपने कारोबार के, अपनी रोजी रोटी की तलाश में जाते हैं और पीछे उनके माँ बाप होते हैं, उनके भाई बहन होते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनके वजह से वो बाहर जाते हैं और वहाँ पर कमाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। अब बात हम उन लोगों की करेंगे कि उन लोगों को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, किन किन परेशानियों को झेलना पड़ता है, तब जाकर वो 2 जून की रोटी अपने घर परिवार के लिए कमा पाते हैं और बड़ी ही जिद्दोजहद के बाद वो अपना भरण पोषण कर पाते हैं। वो लोग कोई और नहीं है, मेरे हिंदुस्तान के वो गरीब तबका है, वो मजदूर तबका है, वो टेक्निकल तबका है जो कि हिंदुस्तान में ज़्यादा ना कमा पाने के कारण और ज़्यादा उसकी सैलरी ना मिल पाने के कारण वो बाहर का रुख करता है ताकि वो अपने बच्चों का भरण पोषण भी कर सके और उसके साथ साथ अपने लिए कुछ इतना पैसा जमा कर सकेगी ताकि वापस आकर अपना कोई छोटा मोटा कारोबार करके अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर सके। वो लोग बहुत ज़माने से, बहुत टाइम से एक जुस्तजू और जिद्दोजहद में लगे हुए हैं और उनकी परेशानी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। कभी उन पर लागू होता है कि आपका पासपोर्ट ECR हो, ECNR हो, और कभी उन पर लागू होता है PCC की तलवार कि आपको अगर बाहर जाना है तो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना होगा, जिसके लिए उनको कभी कभी तो बहुत बड़ी बड़ी इंतज़ार करना पड़ता है और बहुत कई दिनों के इंतज़ार के बाद उनके हाथ में PCC लगती है और उसके लिए उनको क्या क्या कुछ झेलना पड़ता है इसका अंदाज़ा हम या आप नहीं लगा सकते। उनके दर्द को हम नहीं समझ सकते। इसको समझने के लिए हमें फील्ड में उतरना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो क्या क्या परेशानियां उठाकर इन चीज़ों को हासिल करते हैं। उसके बाद भी इनकी परेशानी ख़त्म नहीं होती है। फिर कभी कभी इन पर एक ऐसी तलवार लटकती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की तलवार है कि अगर आपको बाहर जाना है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट आपको लाना पड़ेगा और वहीं उसी देश का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट लाकर तभी आपकी वीज़ा स्टैंप होगी, वरना आपकी वीज़ा स्टैंप नहीं होगी। अब इसके लिए इन्हें कभी कभी बड़ी बड़ी रकम अदा करनी पड़ती है और फिर जाकर कहीं उनका काम हो पाता है। यहाँ पर भी उनकी परेशानी, उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है। इसके बाद भी एक ऐसा तरीका है बाहर जाने के लिए, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले आदमी को पासपोर्ट बनाना होता है। पासपोर्ट के बाद में किसी एक मैन पावर एजेंसी से कांटेक्ट करना होता है, फिर वो मैन पावर एजेंसी उसका एक गमका मेडिकल कराती है। अब गमका मेडिकल के लिए उसको एक स्लिप ऑनलाइन कटवानी होती है और ऑनलाइन स्लिप कटवाने के बाद में जो अपॉइंटेड मेडिकल सेंटर्स होते हैं, अपॉइंटेड मेडिकल सेंटर्स में उसको जाना होता है और वहां पर मेडिकल कराना होता है। उसके बाद उसकी जो रिपोर्ट आती है वो अगले दिन आती है और इसमें इसको एक परेशानी का सामना ये करना पड़ता है इस मजदूर को, इस लाचार गरीब इंसान को, कि उसको अगले दिन का इंतजार करना होता है। वो अगर 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर से वापस आया है तो उसको मजबूरन उसी सिटी में रुकना होता है जहां पर उसने मेडिकल कराया है। अगर वो वापस चला जाता है और किसी कारणवश उसका मेडिकल रिपीट हो जाता है तो उसको वापस वहां आना पड़ेगा और वापस आकर उसको अपने मेडिकल को रिपीट कराना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं इसकी इस परेशानी थोड़ी कम हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। अगर इसकी इतनी परेशानी भी कम हो जाए कि इसकी रिपोर्ट सेम डे मिल जाए तो ये अपने घर वापस जा सकता है ताकि अगला प्रोसेस एजेंसी उसका कर सके, लेकिन वो मजबूर है। इसके बाद इसकी समस्या यहीं पर ही खत्म नहीं होती है। इसके ऊपर अब एक तलवार और लटकती है और वो तलवार है स्किल टेस्ट की। अब मैं आपको वो बताता हूं कि इस स्किल टेस्ट के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, किस किस कैटेगरी को स्किल टेस्ट देना होगा और किसको नहीं देना होगा। पहले ये सिर्फ 5 कैटेगरीज होती थी जिसमें प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, हीटिंग एंड वेंटिलेशन टेक्नीशियन, वेल्डर और ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिशियन। लेकिन अब ये बढ़कर कम से कम 25 कैटेगरीज ये हो चुकी हैं। इन कैटेगरीज में जो कैटेगरीज आएंगी
मैं उनका नाम आपको बता रहा हूं। ये वीडियो को सेव कर लीजिएगा। अगर आपको जरूरत पड़ती है देखने की तो इसके इनबॉक्स में आपको मिल जाएंगी ये कैटेगरीज, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं वीडियो के, तो वहां पे आप देख सकते हैं। तो इन कैटेगरीज में सबसे पहले नंबर पर आती है माइनिंग स्टोन क्रशर, दूसरे नंबर पर आती है इंजन मैकेनिक्स, तीसरे नंबर पर आती है स्टोन क्रशर और चौथे नंबर पर आती है ड्रिलिंग एंड एक्सकेवेटिंग, पांचवें नंबर पर आती है मशीन रिपेयर, उसके बाद कारपेंट्री, पेंटिंग, ब्लैक स्मिथ जिसको लोहार भी कहते हैं, मेटल प्रोसेसिंग। अब मेटल से रिलेटेड जितनी भी कैटेगरीज होंगी उसमें मेटल प्रोसेसिंग में आएंगी। ब्लैक स्मिथ कंस्ट्रक्शन यानी कि आरसीसी तक भी इसके अंदर आ जाएगा ब्लैक स्मिथ कंस्ट्रक्शन में। प्लास्टरर जो प्लास्टर करते हैं मैसन वो भी इसमें है। कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग के जो लेबर हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। ऑटोमोटिव प्राइमरी सर्विस जितनी भी है ऑटोमोटिव प्राइमरी सर्विस, जैसे कि टायर पंचर है, जैसे कि ओवरहॉलिंग है, ऑयल चेंजर है, ये सभी कैटेगरीज इसके अंदर आ जाएंगी। मैन्युफैक्चर एंड प्रोसेसिंग ऑफ मेटल, ये सारी कैटेगरीज भी इसमें आ जाएंगी। और इलेक्ट्रॉनिक टेलीकॉम, ऑटोमोटिव मैकेनिक्स, टाइल मैसन टाइलिंग, शटरिंग कारपेंटर, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रीशियन, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डिंग एंड प्लम्बिंग, ये सारी दबाना है। अब उसके लिए एडिशनल पैसा देना होता है और वो कोई भी रकम हो सकती है, वो 3,000, 4,000, 5,000 कोई भी रकम हो सकती है, इसका कोई अंदाजा नहीं। मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर हम लोगों ने इन गरीबों के बारे में नहीं सोचा, इन मजदूरों के बारे में नहीं सोचा, तो हम इसके गुनाहगार होंगे, हम बराबर के गुनाहगार होंगे। मैंने तो इसके लिए आवाज उठा दी, मैंने तो इसके लिए कह दिया जो कहना था। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसके लिए आवाज उठाएं और इस आवाज को एम्बेसी तक भी पहुंचाएं और इस आवाज को आगे सऊदी अरेबिया तक भी पहुंचाएं और इस आवाज को हमारी सरकार को भी सुनाएं, ताकि हमारी सरकार इन गरीबों के बारे में सऊदी अरेबिया से कोई बात कर सके और इनके ये एडिशनल जो खर्चे हैं ये बच सके, ताकि ये अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर सके। हमने अगर ऐसा नहीं किया तो इसके जिम्मेदार हम भी होंगे। ऐसा नहीं है हम नहीं होंगे। अब इन परेशानियों से अगर ये निजात पा लेता है तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमारा देश और भी तरक्की करे और हमारे इन कामगारों का, इन मजदूरों का, जो हमारे देश के जीडीपी को बढ़ाते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, हमें इनको भी मजबूत करना होगा, तभी हम मजबूत हो पाएंगे। मैं इकबाल तक की शेरकोटी आपसे इजाजत चाहता हूं। आदाब।